नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। एआईएमआईएम के सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर जेड सिक्योरिटी ना लेने के मामले को उठाया है। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच ओवैसी ने कहा है कि जब मुस्कान जैसी लड़की को परेशान किया जा रहा है तो मुझे जेड प्लस सिक्योरिटी देने का क्या मतलब है। ओवैसी ने कहा है कि उन्होंने गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जेड प्लस सिक्योरिटी इसलिए लेने से इनकार किया है क्योंकि अगर इस देश में मुस्कान जैसी मुस्लिम लड़कियों को खतरा है तो अजदुद्दीन ओवैसी को भी खतरा है। इससे पहले ओवैसी ने मुस्कान के परिजनों से फोन पर बात की थी। बता दें कि ओवैसी की कार पर यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान गोलियां चलाई गई थी, जिसके बाद ओवैसी को गृह मंत्रालय ने जेड प्लस सुरक्षा दी थी। हालांकि इस सुरक्षा को लेने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यूपी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि यूपी में हुए हमले के बाद मेरी जान को खतरा था, इस वजह से सरकार मुझे सुरक्षा दे रही थी, लेकिन मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। और ओवैसी को सुरक्षा देने का क्या मतलब है अगर मुस्कान जैसी लड़की को परेशान किया जाता है। अगर मुस्कान को खतरा है तो उनको भी खतरा है। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा था कि अगर मुस्कान की जगह लक्ष्मी नाम की लड़की होती तो वो उसका भी समर्थन करते। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि कौन है मुस्कान। दरअसल कर्नाटक में स्कूलों कॉलेजों में हिजाब के साथ एंट्री बैन कर दी गई थी, जिसका मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे थे। इस फैसले के समर्थन में भी बहुत से संगठन उतर आए। हाल ही में मुस्कान नाम की लड़की जो बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्र है, वो हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची। इस पर वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने उसको हिजाब उतारने को कहा, लेकिन उसने हिजाब नहीं उतारा। तो मौके पर मौजूद छात्रों की भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए और ये पूरी की पूरी भीड़ मुस्कान के पीछे टूट पड़ी, जिसके बाद मुस्कान ने भी अल्लाहू अकबर का नारा लगा दिया। अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तराखंड में 2 दिन बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। 14 फरवरी को जनता वोट डालने घर से निकलेगी, लेकिन उससे पहले चुनावी प्रचार में सभी दल के दिग्गज नेता ने पूरी ताकत झोंक दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में उतर गए हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी उत्तराखंड के अल्मोड़ा पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कांग्रेस की नीति रही है, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस संकल्प को लेकर के काम कर रही है। लेकिन हमारा विरोध करने वाले, उनका फॉर्मूला क्या है, हमारे विरोधियों का इतिहास क्या है, हमारे विरोधियों के करतूत क्या है, हमारे विरोधियों के कारनामे क्या है, हमारे विरोधियों की भाषा क्या है, आपको बराबर याद है। और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। सब में डालो, मिलकर करो, सब में डालो, मिलकर करो। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की नीति रही है, सब में डालो, मिलकर करो। ये देश में जात, पात, मत, मजहब, भाषा, राज्य के नाम पर फूट डालते हैं और राज्यों में जाकर के इलाकों में, क्षेत्रों में फूट डालते हैं। पहाड़ी है, तराई है, इस इलाके के हैं, उस इलाके हैं। उत्तराखंड से ज्यादा इस साजिश का शिकार और कौन हुआ होगा। इन्होंने हमेशा कुमाऊं और गढ़वाल की लड़ाई करवाने की कोशिश की,
ताकि ये दोनों जगत को लूट सके, जबकि डबल इंजन की सरकार ने दोनों जगह के लिए डबल काम करने की कोशिश की है। चाहे तराई का क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाल हो, हमारे लिए तो पूरा उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ का एक एक बच्चा हमारे लिए देवतुल्य है। हमारी यहाँ की माता है, हमें आशीर्वाद देती रहती है। हमने केदारखंड में केदारनाथ को विकास की नई ऊंचाई दी है, तो साथ ही मानस खंड के विकास के लिए भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को प्रचार प्रसार करने के लिए रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान जेल में बंद सपा के नेता आजम खान के लिए अखिलेश का दर्द भी छलका। यहां शाहबाद में पार्टी के प्रत्याशी विजय सिंह के लिए आयोजित एक चुनावी जनसभा में अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर कहा कि उन्हें भैंस और किताब चोरी के आरोप में जेल में रखा गया, जबकि किसानों को कुचलने वाले को बेल दे दी गई। उन्होंने कहा कि यही न्यू इंडिया है। अखिलेश का इशारा लखीमपुर खीरी कांड में जमानत पाने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की ओर था। आज जब हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अब्दुल्ला तो आ गए हमारे बीच में, 2 साल इन्हें परेशानी में उठाना पड़ेंगे। बताओ, 2 साल इन्हें झूठे मुकदमों में रहना पड़ गया। मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बिना हमारा चुनाव ये चल रहा है। वो होते तो चुनाव दूसरे तरीके से होता। और झूठे मुकदमों में जेल चले गए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, झूठे मुकदमों की उम्र नहीं होती कुछ। झूठे मुकदमे की उम्र ज्यादा नहीं होती, झूठे मुकदमे का सफाया होने का काम होगा। सोचो आप, कभी कल्पना करो आप, इनके ऊपर तो झूठे मुकदमे लगे और वो जानते होंगे काय काय के मुकदमे लगे हैं। पेड़ चोरी का भी मुकदमा है, भैंस चोरी का मुकदमा है, बकरी चोरी का मुकदमा है, किताब चोरी का मुकदमा है, शराब की बोतलों का मामले का है इन पे मुकदमे। न जाने कितने मुकदमे हैं। इन्हें तो जेल में रहना पड़ रहा है। जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा आज का, बताओ, जीप से कुचलने वाले को जेल से बाहर आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। इन पे मुकदमे भैंस के, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। मुकदमे किताब चोरी के हैं, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। और जिनको हमने आपने टीवी पर देखा, आज भी वीडियो है कि जीप सर किसानों को कुचल दिया, वो बताओ जेल से बाहर हैं। यही न्यू इंडिया है कि जो तरक्की पसंद होगा, जो यूनिवर्सिटी बनाएगा, जो आपके हक और सम्मान के लिए लड़ेगा, उसको सजा होगी, उसे जेल भेजा जाएगा। और जो किसानों को कुचल देगा, उसको जेल से बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए, यह है न्यू इंडिया भारतीय जनता पार्टी का। बता दें कि किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा है कि ये अन्याय करने वाली और झूठी सरकार है। अखिलेश ने कहा कि इसलिए सपा ने तय किया है कि सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी, जैसा नेताजी ने किया था। सिंचाई के लिए बिजली माफ, सिंचाई के लिए 1 पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस बात से कांग्रेस खुश है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान इन दिनों उत्तराखंड में लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को कांग्रेस ने ट्विटर पर शेयर किया है। ये वीडियो उस वक्त का है जब शिवराज सिंह चौहान ऑफ द रिकॉर्ड किसी से चुनाव में बीजेपी की स्थिति पर बात कर रहे थे। वायरल वीडियो में शिवराज सिंह एक शख्स से बात करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो शख्स उनसे उत्तराखंड में बीजेपी की स्थिति के बारे में सवाल करता है, जिसके जवाब में शिवराज सिंह कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि यूपी में कोई संदेह नहीं है, उत्तराखंड में भी बीजेपी है, लेकिन थोड़ा मुकाबला है। चलिए आपको एक बार फिर से वीडियो दिखाते हैं।
आपको उत्तराखंड है वहाँ का बताओ क्या वहाँ का थोड़ा यूपी उत्तराखंड के में मुझे लगता है यूपी में कोई संदेह नहीं है, उत्तराखंड में भी बीजेपी है, थोड़ा मुकाबला मैं जब से ही बोल रहा हूँ प्लीज बंद कर दो आप लोग। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है और दोनों चुनावी राज्यों में बीजेपी की स्थिति पर सवाल खड़े कर रही है। एमपी कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की बेहद कमजोर स्थिति की जानकारी देते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी तो गई। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया है। नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर लिखा है कि कृपया मोबाइल बंद कीजिए, मामा जी उत्तराखंड में बीजेपी की स्थिति की सच्चाई बता रहे हैं। कह रहे हैं कि यूपी में संदेह नहीं, लेकिन उत्तराखंड में प्रतिक्रिया से ही परिणाम समझा जा सकता है। मोबाइल बंद होने के बाद तो मामा जी ने सभी को उत्तराखंड का परिणाम भी बता दिया। हालांकि वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से प्रचार जारी है। इस बीच अमृतसर की पूर्वी विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया सिद्धू भी अपने पिता के लिए चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए राबिया सिद्धू ने कहा कि जब तक उनके पिता की जीत नहीं होती है तब तक वो शादी नहीं करेंगी। दरअसल राबिया ने ये टिप्पणी उस बात पर की है जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि रुपयों की कमी के कारण वो बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं। राबिया ने कहा कि उन्होंने ये प्रण लिया है कि पिता के जीतने के बाद ही वो शादी करेंगी। इस दौरान राबिया ने सीएम चन्नी पर जमकर निशाना साधा। राबिया ने कहा कि चन्नी उनके पिता के पास खड़े होने के लायक भी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को दोबारा सीएम चेहरे के रूप में घोषित करने पर राबिया सिद्धू ने एनआई से कहा कि हाईकमान तो हाईकमान है, शायद हाईकमान की कुछ मजबूरी रही होगी, लेकिन आप एक ईमानदार आदमी को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते और बेईमान आदमी को आखिरकार रुकना ही पड़ता है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा राबिया सिद्धू ने। कहना लोग जो उनके फैंस हैं, ईस्ट वाले हैं, उनको सीएम फेस देखना चाहते थे, उनको लाइक करते थे जिस लाइक वो सीएम आए। नवजोत कौर मैम ने भी कहा था कि ये डिसीजन आप एज ए डॉटर आप क्या समझिए, डिसीजन सही है या गलत है? देखिए जी, एज अ डॉटर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बंदा अपनी पॉकेट से करोड़ों देता है पॉलिटिशियन होके और जिसमें इतना करिश्मा है, तो चलो आज सीएम का फेस नहीं बन पाए, लेकिन आगे जाके देखना वो क्या क्या कर पाएंगे, बिकॉज उनके नाम पे कोई दाग नहीं है। बाकी ना, मेरी बात सुनिए, बाकी किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर देख लीजिए, पैसों का दाग तो होगा ही होगा। एक ईमानदार बंदा जो मेरे पापा हैं ना, उनके ऊपर कोई पैसों का दाग है और ना आगे जाके होगा। जैसे नवजोत जी ने हम भी देखना चाहते हैं, हमारा हर्ट हुआ कि सीएम फेस में मिले, एक तो होता वो आप हर्ट मत हो। गुरु बाबा जी परमात्मा उत्ते बैठा है, सारा कुछ देख रहे हैं परमात्मा। हाईकमान का डिसीजन ठीक था, इनको सीएम ना हाई कमांड तो हाई कमांड है, उन्होंने जो कर दिया दैट्स बिकॉज उनकी कहीं मजबूरियां रही होंगी या उनको एक्चुअली आई हैव नो से इन दिस, बट गुड फॉर देम, दैट्स ऑल आई एम गोना से, है ना। लेकिन कोई ईमानदार बंदे को काफी देर तक रोक नहीं सकता, और जो बेईमान बंदा होता है ना, उसको रुकना ही पड़ता। चुनाव राबिया सिद्धू ने विक्रम मजीठिया पर भी निशाना साधा। राबिया सिद्धू ने कहा कि मजीठा में किराने की दुकान पर भी नशा बिकता है और लोग सब जानते हैं कि किसे वोट डालना है। राबिया ने कहा कि किसका किसके साथ मुकाबला है, ड्रग्स से लोगों को अपने बच्चों को बचाना है या ड्रग्स में संलिप्त करना है। उन्होंने कहा कि उनके पापा सच्चाई के रास्ते पर खड़े हैं तो उनके आगे मुश्किलें आती हैं। राबिया ने आगे कहा कि पैसे से लोग बिकते हैं लेकिन इस बार नहीं बिकेंगे। उन्होंने कहा कि विक्रम मजीठिया कहीं और से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, यहीं से ही चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। राबिया ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही है। राबिया ने कहा कि मजीठिया ने उनके पापा से ही राजनीति सीखी है, आज लड़ाई सच और झूठ के बीच है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।